हम लोग ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि अन्य भाष्य जो भी है, जिनका भी लिखा हुआ, उसको बिना कुछ छुए उनका मंडन अथवा विरोध दोनों से उपरत होकर केवल हम अपनी बात कहें, क्योंकि जितने भी भाष्यकार हैं वे निश्चय ही उसका अर्थ लिखे हैं तो वे मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। और किन्हीं के भी भाष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उल्टा अर्थ करता हो और समाज के लिए वो पतनकारी बन जा रहा हो। थोड़ा क्लिष्ट है और समय के अनुरूप भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग लोगों ने टीका लिखा है। जैसे हमने कहा था बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी गीता पर भाष्य लिखा है। और एक डॉक्टर संपूर्णानंद जी, एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए और साथ साथ में वे राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य भी बहुत दिन तक रहे हैं। तो उन्होंने देश की आज़ादी को सामने रखकर किया निष्काम कर्म का वर्णन। या तो फिर बालकुबा भावे हैं, बालकुबा भावे शिवा विनोबा जी के भाई थे, उन्होंने भी देश आज़ादी के समय में गीता पर भाष्य लिखा है। तो वो उनकी जो वार्ता है, उनकी जो बात है, वो ज़्यादातर कैसे हम अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, इस पर फोकस है। अध्यात्म भी बहुत है, पर निष्कामता इत्यादि की चर्चा भी बहुत है। ये भी बहुत अधिक कीमती बात है। या फिर अरविंद घोष, उन्होंने भी भाष्य लिखा है। क्लिष्ट है, थोड़ा समझने में असुविधा होती है। तो ये भी हो सकता है कि वो भाष्य क्लिष्ट ना हो, हम लोग की बुद्धि थोड़ी मोटी हो अथवा कम हो, नहीं समझ पाते हों, तो पता नहीं। पर जो उन गीता को पढ़ेगा उसमें निश्चय ही बहुत कुछ प्राप्त करेगा, बहुत कुछ पाएगा। और एक बात है कि फिर समय बढ़ता गया, विनोबा जी ने भी उस पर कुछ लिखा, महात्मा गांधी ने भी श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा की, और वे अपने नित्य के प्रार्थना में दूसरे अध्याय का प्रज्ञा क्या है क्या स्थित प्रज्ञ के लक्षण को वे अपने नित्य प्रतिदिन की उपासना में अथवा प्रार्थना में सम्मिलित किए। ये भी बहुत ही कीमती बात थी। तदुपरांत अनेक भाष्यकारों ने इस कार्य को आगे बढ़ाते चले गए और अभी भी बहुत सारे संत लोगों की वाणियों में गीता का उल्लेख मिलता है। जैसे सुधांशु जी ने भी संपूर्ण गीता का नहीं, पर जो प्रमुख उनका श्लोक लगा उस पर उन्होंने लिखा, बहुत ही कीमती है। और तदुपरांत फिर इसके पूर्व जयदयाल गोविंदका जी एक आदर्शतम मार्ग रखे कि देखो गृहस्थ जीवन में रहो। वे बेचारे लगभग अपने जीवन का अधिकांश काल उनका कलकत्ता में बीता, जहाँ वे उनका एक कपड़े की दुकान थी। वे पारिवारिक थे, बच्चों वाले थे, पत्नी भी थी, पूरा परिवार भरा पूरा था। फिर भी अध्यात्म की किस ऊंचाई पर वे पहुँचे ये कहना मुश्किल है। उनका जीवनचर्या को देखने पर सहज ही
अनायास ही उनके आगे सिर झुक जाता है। वे भी बहुत अच्छा है। उन्होंने प्रश्नोत्तर में एक एक करके गीता की बात को खोला। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः ये कहा गया, तो धर्म क्षेत्र क्या है? प्रश्न आया कि धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, तो उसका वे छोटा सा उत्तर देते हैं। इस कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया, उसका वे एक उत्तर देते हैं। तो प्रश्नोत्तर में बहुत ही कम शब्दों में, कम और सरल शब्दों में उन्होंने अपनी गीता की टीका लिखी। वो जन सामान्य के लिए बहुत ही कीमती था, उसको समझना बड़ा आसान था। तदुपरांत सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका हुई राम सुखदास जी महाराज का। वे बहुत ही बृहद टीका लिखे हैं और बहुत ही विद्वतापूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण और सूक्ष्म दृष्टि को रखते हुए भी टीका लिखे हैं। पर उन टीका और आपकी टीका में अंतर ही मात्र इतना है कि वो क्योंकि विद्वान थे, इसलिए उनकी भाषा में अक्षर अक्षर में विद्वता टपकता है। और वे खास करके राम सुखदास जी महाराज का गीता पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन मनन बहुत ही अधिक किया है, बहुत अधिक। वे बहुपाठी थे, सब सब्जेक्ट पर उनकी पैठ थी, तो वो भी बहुत कीमती है। पर क्योंकि बहुत विस्तृत है और बहुत ही शास्त्रीय शब्दों से गुथा हुआ है, और आप सब तो जानते हैं कि हम सब एक सामान्य बुद्धि के इंसान हैं। ऐसा नहीं कह सकेंगे, दावा नहीं कर सकेंगे कि हम लोगों के पास बहुत बुद्धि है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, वरना वो पैदा होता ही नहीं। अगर हम लोगों के पास उतनी बुद्धि होती तो बृहद टीका को पाकर प्रसन्न होते हैं, उसमें ऊब पैदा नहीं होती, क्योंकि हर अक्षर हर शब्द हमारे लिए बड़ा ही सुरुचिकर होता। लेकिन क्योंकि जन सामान्य में उतनी विद्वता नहीं है, हम जैसे इंसान एक सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं, तो ऐसों के लिए ये गीता बहुत ही उपयोगी है। जो सभी पूजनीय है, सब स्तुत्य है, उन्होंने इस पर परिश्रम किया। कोई घर गृहस्थी में, चाहे संपूर्णानंद जी हों, चाहे जयदयाल गोविंदका जी हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक इत्यादि हों, ये सब घर गृहस्थी में रहकर भी गीता में डुबकी लगाएं, ये मामूली बात नहीं है। समझ में आ रही है? इतनी गहन डुबकी लगाएं और उसके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को समझने की कोशिश की, ये निश्चय ही बड़ा ही स्तुत्य है। सही है ना? बहुत ही स्तुत्य है। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, आने वाले समय में गीता हम लोग जाते चले जाएंगे, पर गीता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अलग अलग लोग अपने अपने दृष्टिकोण से गीता की यात्रा को सतत बनाए रखेंगे। सब स्तुत्य हैं, सब कीमती हैं, पर हम लोगों के लिए अभी फिलहाल तक संभवतः गीता ज्ञान दर्पण ज़्यादा सरल, सुगम और सरस होगा। पढ़ने पे ऊब पैदा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। और कोशिश की गई है कि कोशिश क्या करना, एक सरल व्यक्ति, एक सामान्य इंसान की जैसी सरल सी भाषा होगी वो स्वाभाविक है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। उसको सरल बनाने की कोशिश नहीं किया गया है, क्योंकि जो है, कहा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो रहे करवा सो निकले टूटी।
जो अंदर रहता है वो निकल आता है, भाषा में व्यक्त होता है। सही है गलत है ना? जैसे आपके भीतर यदि बहुत ज़्यादा सरलता है, आप एक सरलता पूर्वक अपनी बात को रख पा रहे हैं, इसका मतलब आपके भीतर ज़्यादा सरलता है, विद्वता थोड़ी कम है। तो ये भी बहुत कीमती है, वो भी कीमती है, ये भी कीमती है। आने वाले समय में और भी गीता की टीकाएँ होंगी जो सभी कीमती ही होगी। क्यों? क्योंकि गीता ही कीमती है। अब मान लिया जाए कि आप लोग गोमुख को देखे हो अथवा सुने हो क्या? हाँ हाँ, जहाँ से गंगा निकली है, गंगोत्री और गोमुख। तो गोमुख में मान लिया जाए कि गोमुख से एक धारा निकली और वो दाहिनी दिशा में चली गई बहते हुए, तो उसको हम लोगों ने गंगा कहा। पर वही गोमुख का एक धार, उसका फोर्स एक बाईं ओर बढ़ गया। तो अब बताइए कि दोनों के जलों में, जल की क्वालिटी में क्या अंतर होगा? शीघ्र लगभग क्वालिटी वही होगी, है ना? हाँ, ये जिस धरती से बह के आगे वो जलधारा बढ़ेगी, उस धरती की थोड़ी सी उसमें खुशबू जरूर आएगी। अलग अलग धरती से वही गोमुख से निकली हुई धारा इस ओर बढ़ रही है, तो उसका थोड़ा जिस ओर से बढ़ रही है, तो वहाँ की धरती की खुशबू को अथवा वहाँ की धरती की विशेषता को अपने में कुछ जरूर समेटेगी। लेकिन दोनों ही और बहने वाली धारा पवित्र है, निर्मल है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति स्थान एक है ना? बाईं ओर भी बहने वाली और दाहिनी ओर भी। वैसे ही गोमुख की तरह ही गीता है, क्योंकि वो कीमती है, वो कीमती है। तो वहाँ से जो भी धाराएं निकल रही है, किन्हीं की भी टीका हो, किन्हीं का भी भाष्य हो, किन्हीं का भी विचार हो, तो वो निर्मल और पवित्र ही होगी। लेखक धरती के समान है, उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी उनके टीका में आएगी। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी हम लोग श्रद्धापूरित नेत्रों से श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं, आप लोग भी देखते हो ना? लेकिन बहुत सारे लोग की मानस संरचना ऐसी होगी कि गीता में उनको केवल दोष ही दोष दिख सकता है। जैसे ये आदमी बिल्कुल सनकी है, अपनी पूजा करने को कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन लगा। ये बिल्कुल ही अहंकारी और घमंडी व्यक्ति है, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा भी कह सकता है कि नहीं? देखो, जब आप अपने आँखों में काले चश्मे, हरे चश्मे, पीले चश्मे, जैसे चश्मे को पहन लोगे, आप उस तरह से उसको देख सकते हो। अब बिना चश्मा का देखना, चश्मा को खोल के एक किनारे रखा और बिना चश्मा का जो है, जैसा है, उसको वैसा देखने की कोशिश, ये थोड़ा दुर्लभ प्राणी लोग होते हैं। जैसे सद्गुरु कबीर साहब, कोई आग्रह नहीं है, जब वे निराकार की चर्चा करने लग जाते हैं तो उनकी वाणी में निराकार ही सब कुछ है। निराकार अस्तित्व जो सर्वव्यापी सत्ता है, वही सब कुछ है, वही इसमें व्यष्टि रूप में आत्मा बन के बैठा है,
वही समष्टि रूप में अखिल सृष्टि का स्वामी है और समष्टि रूप से उसी को ईश्वर कहा जा रहा है, ऐसा वो बोलेंगे। लेकिन जब वे किसी साकार का चर्चा करने लग जाते हो तो वो क्या बोलेंगे? मेरे जिव्या विष्णु नयन नारायण हृदय बसे मुकुंदा। अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। जहाँ जिस ओर से वे गए, जो जो वहाँ उनको कीमती लगा, बिना मान्यता के आग्रह का, बिना मान्यता के आग्रह का वे अपनी बात, उसमें उनका क्या विचार है वे अपनी चर्चा कर देते हैं। आप लोग बीजक में ही देखिए तो गोपाल शब्द है, मुकुंद शब्द है, हरि शब्द है, सारंगपानी शब्द है। सारंगपानी मतलब क्या होता है? जिनके हाथ में धनुष हो, है ना। रघुराई शब्द है, रघुनाथा शब्द है। आज अगर कबीर पंथी लोगों को आप बोलिए कि आप बताइए लोगों को, हे संत जी महाराज, आप बताइए कि वो रघुनाथ कैसे हमारे भीतर और बाहर फैला हुआ है, पसरा हुआ है, तो कबीर पंथी लोग क्या करेंगे? चिढ़ेंगे कि आप रघुनाथ शब्द कहाँ से उठा के ले आए, या रघुनाथ आप कहाँ से बोल रहे हैं, गोपाल शब्द आप क्यों बोल रहे हैं, मुकुंद शब्द आप क्यों बोल। और तो और सब इस बीजक में यदुराई शब्द भी कहा गया। यदुराई मतलब यादवों के राजा, यादवों के राजा हो गया यदुराई। इसका मतलब वे कट्टर नहीं है, वे किसी मान्यता को पकड़ कर वहीं जम नहीं गए हैं। जिस ओर से गुजरे वे, वहाँ जो भी उनको शुभ, मंगलकारी, कीमती, जीवनोपयोगी, मानव हितकारी लगा, वे उसको बोलते चले गए। ऐसे लोग थोड़े दुर्लभ होते हैं। बहुत सारे निराकारवादी हैं जो हर वाणी का खींच खाच कर निराकार में ही अर्थ लगाएंगे। सही, क्योंकि उनकी मान्यता में निराकार बसा हुआ है। वे उनकी मान्यता बस केवल निराकार की है, तो वे हर पद, हर श्लोक का अर्थ निराकार में ही लगाएंगे। कोई साकारवादी हैं तो अपना सारा का सारा अर्थ जो भी उनके पास आप दे दीजिए, वे उसका डायलिसिस चीर फाड़ कर ऐसा जोड़ के बना देंगे कि उसमें से केवल साकार ही ध्वनित होंगे। सही, जो रामकृष्ण को मानने वाले हैं तो हर पद में वे रामकृष्ण के ही जीवन को ढूंढने का कोशिश करते। जो अद्वैतवादी हैं वे अद्वैत को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो द्वैतवादी हैं वे सब जगह द्वैत को ही ढूंढेंगे और द्वैत वाला ही व्याख्या करेंगे। जो जीववादी है वो सब कुछ को जीव की ओर की, ईश्वर कुछ नहीं होता है, जो कुछ है सो जीव है और प्रकृति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कर्म का सिद्धांत वगैरह एक रीत है, स्वाभाविक है, उसको कोई बनाने वाला नहीं। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार बैठे हुए हैं। इसके लिए लड़ाई झगड़ा, बहसा बहसी, शास्त्रार्थ, अगले को कैसे पटका जाए, अगले को कैसे पराजित किया जाए, इसके पीछे लगे हुए हैं। और कई है जो अद्वैतवादी हैं, ईश्वरवादी हैं, वो हर चीज में ईश्वर को ही लगा के रखेंगे। कि यहाँ पर उनका ईश्वर वाला दिख रहा है, वहाँ ईश्वर दिख रहा है, यहाँ ईश्वर दिख रहा है, वहाँ ईश्वर दिख रहा है, सब में तो वे महा ईश्वरवादी हैं।
महासाकारवादी हैं, महानिराकारवादी हैं, वे कहते हैं कि उस ईश्वर का जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, भूप बात से पातला, ऐसो वस्तु अनूप, उसका मुँह माथा कुछ नहीं है। और कभी कहते हैं कि गोविंद के भुज दो हैं, गुरु के भुज दो हैं, गोविंद के भुज चार। अब उनको क्या कहा जाए, उनको क्या कहा जाए? कभी चक्रधारी बोलते हैं तो कभी चक्रधर बोलते हैं, अद्भुत, कभी सारंग पानी बोलते हैं। उनको आप क्या कहोगे? वे मस्त हैं, कोई आग्रह नहीं है, न निराकार का, न साकार का, ना किसी आकार का, ना द्वैत का, ना अद्वैत का, मस्त है। कभी कभी गुरु माँ के दिमाग में ना गाना का ये एक लाइन आ जाता है, गूंज जाता है। आप लोगों से भी चर्चा करते हैं, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है सो हमें नहीं पता है, वो हमें दिमाग के किसी कोना में नहीं है। बस इतना ही लाइन है कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। जब भी कोई इस तरह की बात आती है, इस तरह की जब चर्चा होती है, तो अक्सर ये लाइन दिमाग में उभर आता है कि वो अस्तित्व इतना ज़्यादा सुमधुर है, चाहे उस अस्तित्व का साकार रूप हो, निराकार रूप हो, द्वैत रूप हो, अद्वैत रूप हो, ईश्वरवादी हो, जीववादी हो, उसको उसके बारे में सोचने के लिए भी दिमाग में कहीं खाली जगह होगा, तभी तो उस अस्तित्व से वो दिमाग इतना भर गया, इतना भर जाए कि ये सब अवसर ही ना रहे, इसके बारे में सोचने का समय भी तो होना चाहिए ना। इतना बड़ा लड्डू मिल गया खाने को, इधर से खाओ तो भी मीठा है, इधर से खाओ तो भी मीठा है, उधर से खाओ तो भी मिठास से व्यक्ति का दिमाग कुछ ऊपर उठेगा। इसमें वो इतना भाव विभोर है कि उसे ये नहीं दिख रहा है कि ये लड्डू कितना साइज है, इसका लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ये गोलाई में कितना होगा, कोई ये सो बेसन से बना या किसी और चीज़ से बना हुआ है। इसको सोचने के लिए भी थोड़ा सा तो दिमाग खाली होना चाहिए ना। तो बस लड्डू है भाई, इधर से खा लो तो भी मीठा, इधर से खाओ तो भी मीठा, उधर से खाओ तो भी मीठा, वो अस्तित्व ही बड़ा मीठा है। अरुण माथुर जी एक भजन गाया करते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले हम। उसका मिठास अपने आप में एक बिल्कुल जादुई है और मदहोश कर देने वाला है और आनंद और तृप्ति से भर देने वाला है। अब उसके बाद दिमाग में जगह नहीं है कि सोचा जा सके कि वो आत्मा है कि परमात्मा है, व्यापक है कि एक देशी है, क्या है सो वो जाने और उनका काम जाने। बस जो भी है बड़ा प्यारा है। आप लोगों की गीता में संभवतः इसकी क्वालिटी देखने को मिलेगी। इस क्वालिटी को हम लोग देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो उसको लिखने वाला उसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही दीवाना की तरह है। जिस और अस्तित्व भैया इधर है सो कुछ, इधर बगीचे में फूल के रूप से मुस्कुरा रहा है तो वहाँ कांटे के रूप में अपना जलवा बिखेर रहा है। अब क्या, अब वो कांटा कैसा है, उसकी नोक कितनी लंबी है, वो चुभता है तो कैसा लगता है, फूल खिलते हैं तो उसका साइज क्या है, उसमें उसका रंग क्या है, ये सब देखने के लिए दिमाग में जगह भी तो चाहिए ना। बस पुष्प को देखो तो विभोर हो जाओ, कांटे को देखो तो भी विभोर हो जाओ, कल कल करती हुई नदी को बहते देखो तो विभोर हो जाओ, पेड़ों के रूप में सर सर करते हुए, पंखा झलते हुए,
कभी आप लोगों ने इस दृष्टि से देखा है कि जब आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं कि अरे वाह प्रभु तू भी क्या है, ये तो खड़े होने की देर है और आप पंखा झलना शुरू कर दिए। कितना आप हम लोगों से प्यार करते हैं। प्यार की भी एक सीमा होती है ना। और ये आप हर जगह कि आपके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए आप हर जगह उसकी सेवा और देखभाल करने के लिए तैयार हो। धरती के नीचे पानी भर के रख दिया, क्यों? मेरा बच्चा लोग को कभी प्यास लग जाए और वहाँ नदी नाला ना हो तो थोड़ा सा कोड़ के वो निकाल सकता है पानी, है ना। इतना प्यार ऐसा कोई होता है कि हम लोग करते हैं अपने बच्चों से? नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। और तो और ऐसी व्यवस्था है उनकी। आपका बच्चा लोग परीक्षा हॉल जाता है परीक्षा देने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके कॉलेज तक छोड़ेंगे, क्योंकि आपको उसमें प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते आप। पर वो जो मालिक है, हम लोग जहाँ जाते हैं, हम लोगों का वियोग उनको एक पल भी सहन नहीं होता है। जहाँ जाते हैं आत्मा के रूप से साथ हैं, एक पल भी हम लोगों का वियोग उनसे बर्दाश्त होगा क्या? सोते हैं तो भी वे साथ हैं, जगे तो भी साथ हैं, हंस रहे हैं तो भी साथ हैं, रो रहे हैं तो भी साथ हैं, दुखी हैं तो भी साथ हैं, सुखी हैं तो भी साथ हैं, पापी हैं तो भी साथ हैं, पुण्यात्मा हैं तो भी साथ हैं, धर्मात्मा हैं तो भी साथ हैं, महात्मा हैं तो भी साथ हैं, ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो भी साथ हैं, भक्ति मार्ग से चल रहे हैं तो भी साथ हैं, योग मार्ग से चल रहे हैं तो भी साथ है। धन्य है प्रभु। हम लोग कहते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं अथवा भक्ति करना चाहिए। भक्ति सीखना हो तो ईश्वर से सीखो। वो हम लोगों की भक्ति कैसे करता है, उनकी भक्ति जब आप लोग अपने प्रति देखोगे ना, तो बिना मुस्कुराए तो रह ही नहीं सकते हो। और एक बात है कि शरीर बहुत छोटा है, मतलब बहुत सीमित है। तो भाव का जब भूचाल आने लग जाता है ना, चाहे प्रेम हो या भक्ति हो, तो अपने आप शरीर कांपने लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? और उस कंपन को रोकने में हालत खराब होता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि पागल आदमी है, इनको कोई रोग हो गया है या कुछ हो गया है। अद्भुत, ये कैसी बात है? जो भी हो, इसीलिए आप लोगों की गीता कीमती है। किसी श्लोक की व्याख्या करते समय जो कई कहानी और दृष्टांत देते हैं तो उसका भाव देखने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काश हम उनको समझ पाते हैं। उनको मतलब पता नहीं है वो साकार भी है, निराकार भी है, अपना भी है, पराया भी है, सब कुछ वही तो है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो उसको यदि हम समझ पाएं तो निश्चय ही संसार की आसक्ति हम लोगों से छूटेगी। अभी हम लोगों का मन इतना ज़्यादा बहुत पार्थिव चीज़ों में है कि हम उनकी ओर देख ही नहीं पाते हैं। कोई स्वाद लोलुप है, कोई धन लोलुप है, कोई परिवार लोलुप है, कोई काम लोलुप है, कोई क्रोध लोलुप है, कोई लालच का लोलुप है। कुछ देर के लिए भी आप अपना दिमाग को खाली करेंगे तो फिर उसकी जो अनुभूति होगी ना, तो फिर आप भी मीरा के पद में गाओगे
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यही स्थिति होती है। चलो आज इतना ही रहने दो। अब तुम पूछोगे कि क्यों ऐसो एकाएक बंद किया गया? क्योंकि शरीर को संभाल पाना कठिन है कंपन से। चलो आज इतना ही रहो।